देखो यार, एक बात तो तय है। जैसे कल एक फेक फिजिकल की डेट अनाउंसमेंट का लेटर जो जारी हुआ, उससे जिस प्रकार की अफरा तफरी मच गई, उससे ये साबित होता है कि आपकी तैयारी जो है वैसी नहीं है जैसी आप चाह रहे हैं। तो जब वैसी नहीं है तो आप इसको एक मौका समझो कि अगर फिजिकल थोड़ा और पोस्टपोन्ड हो रहा है और फिजिकल की डेट थोड़ा और लेट आ रही है, तो इस टाइम का जो है हमें प्रॉपर वे में जो है यूटिलाइजेशन करना है। अचानक से जैसे कल एक फेक लेटर वायरल हुआ और उसमें डेट बता दी गई 26 जून से लेकर 24 जुलाई के बीच में आज आपका फिजिकल। आधे से बच्चे जो घर में पड़े हुए थे, जो बहुत सारा फिजिकल करके बीच में ये सोचकर बंद कर दिए थे कि अब तो फिजिकल बहुत लेट होने वाला है, अब तो फिजिकल सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आपकी लाइफ का। इस पीरियड में, इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको जाग के रहना ही पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फिजिकल की डेट अनाउंस होने के बाद जो है आप ग्राउंड जाना स्टार्ट करो और आप जाके वहाँ पे परफॉर्म कर लो। हकीकत बात ये है कि 2 राउंड लगाना मुश्किल पड़ता है, 800 मीटर टाइमिंग लेना तो दूर की बात है। मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव से बता देता हूँ कि कितना भी अच्छा धावक हो और अगर वो प्रैक्टिस ना करे, वो ग्राउंड ना जाए, अगर वो 15 दिन ही घर में आराम कर ले, 15 तो मैंने बहुत बोल दिया, वो अगर वो 1 हफ्ते ही ना जाए तो फिर 2 राउंड लगाना भी मुश्किल होता है। ये कंसिस्टेंसी का ही खेल है। प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस आता जाता है। आपकी बॉडी को जो है वो आदत पड़ जाती है, वो दौड़ने की, वो सांस को मेंटेन करने की, वो स्टेमिना को मेंटेन करने की, वो ग्राउंड की आदत। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई कोर्स नहीं है कि आप करके रख लो, और वो डिग्री नहीं है कि आप उसको करके रख लो और वो हमेशा काम आने वाली है। ये प्रैक्टिस का खेल है। ये जो है, आप जब तक ग्राउंड में जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक ये आपका परफॉर्मेंस जो है वो आता रहेगा, अन्यथा नहीं आता है। तो अगर बीच में ग्राउंड आपने ड्रॉप कर दिया, आप नहीं जा रहे हो, तो ग्राउंड जाना शुरू कर दो। और इस वायरल लेटर की जो एक घटना हुई है आपके साथ, इस घटना से एक सीख लो कि भविष्य में फिर कभी अगर ऐसा कोई अचानक से ऑफिशियल डेट का डिक्लेरेशन होता है तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों उस फिज़िकल को देने के लिए। हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएं। वरना ये वर्दी जो है एक ख्वाब था तो ख्वाब ही रह जाएगी। एक लास्ट चांस है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उसमें अभी आपके पास और कुछ ज़्यादा चॉइस है भी नहीं। आप अगर अभी सोचें कि हम किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो अभी वैकेंसीज नहीं है, और नए सिरे से शुरुआत करना उतना ही मुश्किल होता है, फिर से किताबें उठा के फिर से पूरी पढ़ाई करना। तो अगर एक अपॉर्चुनिटी अगर आपके हाथ में है और अगर आप CBT क्वालिफाई हो, तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू फॉर यू कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके, इस एग्ज़ाम की मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना के एक फाइनल सिलेक्शन लेके जो है यूनिफॉर्म हासिल करके अपना देश और राष्ट्र की और अपने प्रदेश की सेवा कर सकते हो। और अपने माता पिता को तो वरन आप तो प्राउड करोगे ही, साथ ही जितने आपके रिलेटिव्स हैं, आपके आलोचक हैं, वो सब उनका मुंह बंद भी आप कर दोगे। तो इस वीडियो को बनाने का अभिप्राय यही है कि कल जो घटना हुई उससे हमें सीख लेना चाहिए। घटना इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर अचानक से ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता भी है फिज़िकल को लेकर, फिज़िकल की डेट अनाउंस होती भी है, तो कहीं से भी आपके मन में जो है घबराहट ना हो, कहीं से भी आप जो हो विचलित ना हो, कहीं से भी आप पैनिक ना हो। आप क्योंकि प्रिपेयर हैं किसके लिए? फिज़िकल देने के लिए। तो फिज़िकल देने के लिए प्रिपेयर होने का मतलब ये है कि आप लगातार ग्राउंड जाते रहिएगा, अपने परफॉर्मेंस को जो है इम्प्रूवमेंट करते रहिएगा, सब चीज़ों की प्रैक्टिस थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। लेकिन इसमें एक स्मार्टनेस की आवश्यकता ये है कि आपको इंजर्ड नहीं होना है, आपको चोटिल नहीं होना है कि कहीं पे फिर आपको बेड रेस्ट करना पड़ा तो बहुत नुकसान उसमें आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ग्राउंड जाना बिल्कुल भी बंद मत करिएगा। अब धीरे धीरे गर्मी कम होने लगी है और आने वाले समय में भी गर्मी कम हो जाएगी। रही बरसात की बात, तो बरसात में पानी से कोई इंसान गलता नहीं है, एक बात याद रखना, वरना आप नहाते नहाते गल जाते। तो बरसात का बड़ा हौवा बना के मत रख लेना।
अरे बारिश हो रही है, मैं रनिंग नहीं कर सकता हूँ। बेस्ट मोटिवेशनल रनिंग का अगर सीन मेरे जहन में अगर कोई तैयार होता है तो वो रनिंग में ही फुटबॉल खेलता हुआ कोई एथलीट या रनिंग में ही दौड़ता हुआ वो मिल्खा सिंह का सीन मुझे याद आता है। तो रनिंग से मतलब बारिश से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, बस ये है कि फिसलने का ज़रूर ध्यान दें कि आपका पैर ना फिसल जाए। तो हार्ड सरफेस पे भी रनिंग कर सकते हैं, लेकिन पानी से कोई गलता नहीं है। मैं अपना किस्सा बताऊं, जब हम लोग ओपी ग्रुप में जो है ओपी ग्रुप इंदौर में जब फिज़िकल की तैयारी करते थे, तो उस समय जब पानी गिरता था ना, उस टाइम पे भी हम लोग बढ़िया रनिंग करते थे। पानी गिरने में बहुत मज़ा भी आता था। गीले पसीने से हुए हैं या पानी से, ये पता नहीं चल पाता था। तो उसका एक अलग इन्जॉयमेंट होता है, उसका एक अलग मज़ा होता है। तो कहीं भी बारिश आपके लिए रोड़ा नहीं बननी चाहिए, मेरा ये मानना है। और अच्छे से फिज़िकल करो, बी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक। और आपका फिज़िकल का डेट किसी भी दिन अचानक से ऑफिशियली भी डिक्लेयर हो जाएगा, तो फिर आप किससे लड़ोगे? आज तो होम डिपार्टमेंट ने आके क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो आप चलो ठीक है, सेटल हो गए, शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। लेकिन रिलैक्स उतना नहीं होना है, क्योंकि ये डेट आनी तो तय है। थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन एक ना एक दिन डेट ज़रूर आनी तय है। और वो जो है परीक्षा, वो परीक्षण आपको देना है। तो जब देना ही है तो उसके लिए प्रिपेयर रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छी डाइट लो, अच्छी नींद लो, अपने आप को रिलैक्स रखो, दुर्व्यसनों से, मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से, इन चीज़ों से दूर रहो। डाइट स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जब डाइट अच्छी लोगी तभी आप फिज़िकल परफॉर्मेंस अच्छा कर पाओगे। और ये एक सुनहरा चांस है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बाद मात्र किस्सा रह जाता है कि काश मैंने थोड़ा और अच्छा कर लिया होता फिज़िकल में, तो मैं शायद फाइनल मेरिट लिस्ट में होता। क्योंकि मैं आपको उस वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इस मेरिट लिस्ट में 1 नंबर, आधा नंबर, 0.25, 0.5, 1 नंबर, 1.5 नंबर से बाहर भी होने वाले हैं। तो अगर अपना नाम आप उन बाहर होने वाले बच्चों में रखना चाहते हैं तो मत करो मेहनत, और अगर अंदर होने वाले वो वर्दी हासिल करने में अपना नाम रखना चाहते हो तो करो मेहनत, लग जाओ, डट जाओ। और जब तक जो अपना लक्ष्य अपना बना रखा है कि मेरे 80 नंबर वहाँ हैं, 70 मेरे को यहाँ लाना है, तो 70 लाना है तो आप 80 का तैयारी करके रखो, तब तो फाइनल में 70 कम से कम आ ही जाएंगे। तो जो आपका टारगेट आपने सेट कर रखा है कि कितना क्या कट ऑफ जाएगा, कितना क्या रन, हम वो रन बोल रहा हूँ, मार्क्स जो है आपको लेके आना है फिज़िकल में, उसके हिसाब से तैयारी करो, प्रिपेयर रहो और एवेलुएट करते रहो। साथ ही कंसिस्टेंसी पर विशेष ध्यान दो। अब से लेके तब तक जब तक आपका फिज़िकल ना हो जाए, आपको ग्राउंड जाना छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप ग्राउंड में पहुंचते मात्र हो तो उससे पहुंचने मात्र से ही आप मोटिवेटेड रहते हो। बहुत सारे हज़ारों लोगों को एक्सरसाइज करते, रनिंग करते, स्ट्रेचिंग करते, वार्म अप करते, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं क्या कमज़ोर हूँ, क्या मैं विकलांग हूँ, क्या मैं चल नहीं सकता, क्या मैं दौड़ नहीं सकता, जब मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो मैं फिर ये क्यों नहीं कर सकता। जब वो लोग कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी तो जो है बहुत सारा खाना खाते हो, बिल्कुल आप करोगे और अच्छा करोगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। और एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्यारा सा वीडियो अगर आपको और प्यारा लगता है तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।